हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 16, जिसमें हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। क्या क्या बात करेंगे, पहले देखेंगे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेशन है, इसका नेचर क्या है और कौन कौन सी टाइप होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज। स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज इस्टेब्लिश अंडर फेडरल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। ये सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। डीज ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड अ फोरम विच कॉम्प्लेक्स इश्यूज कैन बी डिसाइडेड, है ना, जिसमें ना कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। जो एक पर्टिकुलर फील्ड होती है उनके है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प लेकर कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। द डिक्शनरी मीन ऑफ द वर्ड ट्रिब्यूनल इज अ सेट ऑफ जजेस। सेट ऑफ जजेस ये नहीं है कि जजेस जो कोर्ट में बैठने वाले जजेस हैं उनका सेट ऑफ, नो, है ना। एक जूरी बनाई जाती है। जूरी में जो बैठे होते हैं ना लोग, 10 या 12, है ना, उनको कहा जाता है जजेस। केस देखते हैं। दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द टर्म ट्रिब्यूनल एंड डिक्लेयर दैट एक्सप्रेशन ट्रिब्यूनल डजंट मीन द सेम थिंग एज अ कोर्ट। कि जो ट्रिब्यूनल है उसका सेम मतलब नहीं है कोर्ट की तरह, कि वो कोर्ट की तरह नहीं है, वो अलग है कोर्ट से। बट इट इंक्लूड इट्स ऑल डेडिकेटिंग बॉडीज प्रोवाइड दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द स्टेट एंड हैविंग जुडिशियल पावर टू सम एक्सटेंट। बट उनके पास कुछ, है ना, हद तक जुडिशियल पावर होती है कि, है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूट की जाती है स्टेट के द्वारा फैसले लेने के लिए, देखने के लिए क्या सही है क्या नहीं। रिलेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है इसके बारे में, ये इसका नेचर भी डिफाइन कर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का। द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 16A विच इंक्लूड आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। अब जो आर्टिकल 323A है ना, ये बात करता है सर्विस मैटर की। जो 323B है वो अदर मैटर की बात करता है। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड अदर यूजेस, है ना। इसमें बात कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, ट्रिब्यूनल डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के साथ और अदर यूजेस के साथ। इट वाज आल्सो स्पेसिफाइड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज नेदर एंड एक्सक्लूसिवली जुडिशियल बॉडी। वो फिर से बोल दिया कि ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, बट समवेयर बिटवीन द टू, मतलब कि उनके आसपास है, कि, है ना, वो ये भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कि जुडिशियल बॉडी है, उनके पास कुछ हद तक पावर है। दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी मतलब 50-50 ये बीच बिचाले में है, ये नहीं है कि पूरी है, ये नहीं है कि जमा कुछ भी नहीं है। टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स क्या हैं इसकी। फर्स्ट है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 252 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स के मामलों पर ही ध्यान देगी। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इट इज़ क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में मैटर्स को देखेगी। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल है, इंडियन रेलवे एक्ट के अंदर बनाई गई थी, रेलवे के मैटर्स को देखेगी। सॉरी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, ये आ गया मेन पॉइंट। इसमें बात की गई आर्टिकल 323A में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो डील करेगा सर्विस मैटर के साथ। आर्टिकल 323B प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स टू डील विद अदर मैटर्स। बस इतना सा था। एक बार फिर से आप टाइप्स को देख लो।
4 टाइप्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं लिखनी है। फर्स्ट है इनकम टैक्स की, जो सेक्शन 252 के अंदर इनकम टैक्स में बनाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, है ना। तो ये दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, ये इंडस्ट्रियल है ना ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल लिख लेना इसको, है ना। ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय के बीच के मैटर्स को सुलझाने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बनाई गई थी। चाहे सेक्शन को ना भी लिखना, अगर नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बस सीधा एक्ट को बता देना। इंडियन रेलवे एक्ट है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया था। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था, 42nd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया था 16A पार्ट को, हमने पीछे देखा था ना यहाँ पे। ये भी आप नोट्स बना लेना। बस इस टॉपिक में इतने से ही नोट्स लिखना है, इससे अलावा बाहर का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये थे 4 इनकी, है ना, टाइप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक। बाय बाय।